आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, 2024 के आम चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, तमाम सियासी पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्ते खोल रही है और सभी सियासी पार्टियां आवाम को कंफ्यूज रखकर ही अपने पत्ते बिछा रही है। बहरहाल इस वक्त मराठवाड़ा की राजधानी यानी औरंगाबाद लोकसभा सीट इस इलेक्शन में पूरे मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा बहस का मौजू बनी हुई है। इसकी असल वजह यह है कि गुज़िश्ता इलेक्शन में जबकि पूरे मुल्क में बीजेपी यानी मोदी लहर चल पड़ी थी, इस वक्त तारीखी जिला औरंगाबाद लोकसभा हल्के के अवाम ने बिना किसी सियासी मफाद और अपने जाती खर्च से एक नया चेहरा पार्लियामेंट के लिए रवाना किया था, ताकि जिला के साथ साथ इनके अपने समाजों के तमाम मसाइल हल हो और इनके समाजों की सियासी, समाजी, माशी और तालीमी तरक्की यकीनी हो सके। खैर, इस वक्त मजलिस ने शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद को शिकस्त देकर इस सीट पर इनका 25 साल दबदबा खत्म किया था और इस मर्तबा बरसरे इख्तिदार पार्टियां इस सीट को किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना चाह रही है। यही वजह है कि एक तरफ तो महाविकास आघाड़ी ने सबसे पहले इस लोकसभा सीट से चंद्रकांत खैरे को अपना उम्मीदवार बना दिया है। इसके बाद सिटिंग एमपी होने के बावजूद देर ही से सही आखिरकार मजलिस ने मौजूदा रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के नाम का ऐलान कर दिया। रही बात महायुति की, तो महायुति में शामिल तमामी तीनों पार्टियां यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी भले ही पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर ये दावे करते दिखाई दे रहे हैं कि औरंगाबाद और दीगर लोकसभा सीटों को लेकर महायुति में कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर इससे हटकर दिखाई दे रही है और खासकर मराठवाड़ा की ऐसी सीटें जहां पर इन पार्टियों में आपसी इख्तिलाफात है, इनमें दिन ब दिन इजाफा होता दिखाई दे रहा है। अब तक औरंगाबाद लोकसभा सीट पर महायुति अपने उम्मीदवार का ऐलान भी नहीं कर पाई। बीजेपी अमित शाह के जलसे के बाद इस सीट पर अपना दावा मजबूत करती दिखाई दे रही है, तो शिंदे गुट भी ये दावा कर रहा है कि पिछले 20 साल तक इस सीट पर बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद यानी तीर कमान का कब्जा रहा है, लिहाजा ये सीट इसे मिलनी चाहिए। लेकिन जिस वक्त हम ये न्यूज़ नशर कर रहे हैं नाजरीन, इस वक्त तक महायुति ने औरंगाबाद लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं किया है। बहरहाल चाहे बीजेपी हो या फिर शिंदे गुट को ये सीट छूटे, इस मर्तबा का इलेक्शन बहुत ज़्यादा पेचीदा और कठिन दिखाई दे रहा है। इस इंतखाबात में कांटे की टक्कर हो रही है। जिस तरह गुज़िश्ता इलेक्शन में दलित और मुस्लिम मुत्तहिद होकर एक नया सियासी तूफान पैदा करने में कामयाब हुए थे, इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम दोनों का रास्ता अलग अलग होना साफ होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ प्रकाश अंबेडकर एक नहीं 50 मरतबा मीडिया में ये बयान दे चुके हैं कि वो किसी भी हाल में मजलिस से इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ मजलिस के मौजूदा एमपी के साथ साथ पूरी मजलिस और मजलिस हाईकमान और तमामी कायदीन एक नहीं 50 बार ये कहते सुनाई दिए कि प्रकाश अंबेडकर अब भी इनके सियासी बड़े भाई है और मजलिस के लिए इनके दरवाजे खुले हैं। लेकिन आज औरंगाबाद जिला और शहर के कई समाजी और सियासी नेताओं ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर ली और आज औरंगाबाद लोकसभा सीट का सियासी माहौल पूरी तरह से मुख्तलिफ हो चुका है, क्योंकि आज ये बात तो तय हो चुकी है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अब इत्तेहाद नहीं होगा। बहरहाल औरंगाबाद लोकसभा सीट पर मुकाबला कड़ा है और इतना आसान नहीं है कि किसी पार्टी के उम्मीदवार के बारे में अभी से कोई फैसला किया जाए। नाजरीन, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तमामी सियासी पार्टियों का कच्चा चिट्ठा बाहर निकलेगा। सियासी नेताओं के कारनामे गिने और गिनवाए जाएंगे, एक दूसरे के रास पास किए जाएंगे और आवाम को फिर एक मर्तबा जज्बात में बहाकर इनका सियासी इस्तेसाल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। इस बार आवाम किसी भी सियासी पार्टी की जज्बाती तकरीर और जज्बाती नारों को सुनने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आवाम और ख़ासकर तालीम याफ्ता नौजवानों का, तालीम याफ्ता ख़वातीन का, चाहे फिर वो किसी भी समाज या मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, उनका मन कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, जो भी पार्टी और जो भी उम्मीदवार उनके समाज के लिए पिछले वक्त में जब ये इख्तिदार में थे तब किस मंशूर पर उन्होंने काम किया, चाहे वो फिर किसी भी पार्टी के ताल्लुक़ से हो, इसके साथ साथ आइंदा 5 साल का सियासी मंशूर, इसमें साबिक़ा में किस समाज के लिए किन फलाही कामों, फलाही तालीमी, समाजी, माशी स्कीमों को आवाम तक और ख़ासकर नौजवानों तक पहुँचाया, इसका हिसाब देना होगा। और उसके बाद तहरीरी तौर पर औरंगाबाद ज़िले का आइंदा का 5 साल का तरक्याती मैनिफेस्टो पेश करना होगा। इसके बाद ये आवाम
सोचेंगे, गौर फिक्र करेंगे, राय मशवरे करेंगे और फिर इसके बाद ही ज़िला के आवाम की, इस ज़िला के समाजी, सियासी, मजहबी और तमामी मामलात को और हालात को सामने रख कर ही अब की बार फैसला किया जाना तय हो चुका है। नाज़रीन, आवाम अब ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इलेक्शन के वक्त तमामी सियासी पार्टियां और तमामी नेता और उम्मीदवार एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे के समाज को निशाना बनाया जाता है, एक दूसरे की गलतियों को आवाम के सामने लाकर अपने आप को दूध का धुला साबित करने की कोशिश होती है और सब के सब इलेक्शन के बाद गले में हाथ डालकर बैठकर आवाम को बेवकूफ़ बनाने पर खै लगाते दिखाई देते हैं और आवाम 5 साल तक इनकी करतूतों को देखकर अफसोस करते रहते हैं, लेकिन इनकी तरक्की का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। बहरहाल 2024 का खासकर औरंगाबाद का इलेक्शन अब अलग चुनाव साबित होता जा रहा है, क्योंकि अवाम इस इलेक्शन में मजहबी और फिरका परस्ती की सियासत से हटकर एक नए मुस्तकबिल की तलाश में दिखाई दे रही है। इसी तरह अब औरंगाबाद जिला लोकसभा हल्के का इलेक्शन इस तरह से भी मुनफरिद हो चुका है और अलग सूरत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि अब ये बात तो पूरी तरह से तय हो चुकी है कि इस इलेक्शन में मजलिस और वंचित बहुजन अघाड़ी दोनों ही सियासी पार्टियों के रास्ते भी अलग होंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।